नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र का हाल। नवादा की चर्चा होते ही एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर सामने उभर कर आ जाती है जो दो बड़े जातियों के समीकरण में बटा हुआ है। ये दो बड़ी जातियां हैं, भूमिहार और यादव। नवादा पर यादव और भूमिहार दोनों जातियों का वर्चस्व रहा है, लेकिन पलड़ा भूमिहार जाति का ही नवादा लोकसभा पर भारी रहा है। 1957 से लेकर 2009 तक ये सीट जो है सुरक्षित रहा और ऐसे में यहाँ पर बड़ा कोई स्कोप नहीं रहा। बीच में जब परिसीमन समाप्त हुआ था तो फिर ये सीट सामान्य हुआ था, लेकिन फिर 2009 तक इसे सुरक्षित कर दिया गया था। बाहर के कई सारे बाहरी उम्मीदवार जो थे यहाँ पर आकर चुनाव जीतते थे, जिसमें संजय पासवान एक बड़ा नाम रहे जो केंद्र में मंत्री रहे। 2009 के बाद इस सीट को लेकर थोड़ी सी उहापोह की स्थिति बनी और नवादा जो सीट है भाजपा की परंपरागत सीट बन गई। 2014 में यहां से भाजपा के गिरिराज सिंह चुनाव जीते और केंद्र में मंत्री भी बने। इसी नवादा के एक कार्यक्रम सोलर चरखा को लेकर गिरिराज सिंह काफी चर्चा में आए। 2014 में गिरिराज सिंह ने राजद उम्मीदवार राजवल्लभ यादव को यहां से मात दी थी। राजवल्लभ यादव का नवादा पर बड़ा प्रभाव रहा है। फिलहाल एक मामले में राजवल्लभ यादव सलाखों के पीछे हैं। उनके पिता जेहल प्रसाद यादव नवादा जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी पत्नी विभा देवी विधायक हैं और 2019 में विभा देवी के सामने जो उम्मीदवार थे वो थे लोजपा के चंदन कुमार सिंह, जो पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के छोटे भाई थे और कांटे की टक्कर थी। लेकिन यहाँ पर मोदी लहर चला और चंदन सिंह जो कि नए खिलाड़ी थे राजनीति के, उन्होंने राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को 2019 के लोकसभा चुनाव में नवादा से मात दे दिया। अब जो चंदन सिंह हैं वो नवादा के रहने वाले नहीं हैं, उनका घर जो है मोकामा है और मोकामा जो है वो मुंगेर लोकसभा का पार्ट हो जाता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि नवादा में एक बड़ी मांग उठ रही है कि हमारा सांसद स्थानीय हो। भाजपा ये सीट इस बार किसी भी कीमत पर अपने सहयोगियों को देने के वो तैयार नहीं है। अब नवादा में भाजपा के सामने दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो गिरिराज सिंह को बेगूसराय से नवादा शिफ्ट कर दिया जाए या किसी स्थानीय चेहरे को नवादा से उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि जो चिराग पासवान का गुट है जिसका नाम लोजपा रामविलास है, उसने अरुण कुमार के लिए, जो पूर्व सांसद रहे जहानाबाद के, उनके लिए नवादा और जहानाबाद दोनों सीटों की डिमांड एनडीए के सामने रखी है कि अगर जहानाबाद पर किंतु परंतु होता है तो अरुण कुमार के लिए नवादा सीट भी सेफ है। अरुण कुमार भी भूमिहार बिरादरी से आते हैं और जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं। उनके पुत्र ऋतुराज इन दिनों नवादा में कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। नवादा लोकसभा के अंतर्गत एक गांव आता है खानवा, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का ननिहाल हुआ करता है और यहीं पर श्री बाबू का जन्म हुआ। इस गांव को अरुण कुमार ने गोद लिया था और बाद में सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई। गिरिराज सिंह सांसद बने तो सोलर चरखा की शुरुआत भी खानवा से हुई। खानवा देश के लिए एक बड़ा आदर्श गांव बना हुआ है और इसी खानवा से नवादा की राजनीति प्रारंभ होती है। अब 2024 में क्या होगा नवादा लोकसभा सीट पर, तो आपको बता दें कि चंदन सिंह जो हैं सूरजभान सिंह के भाई हैं। फिलहाल पशुपति पारस के गुट वाले लोजपा में है, जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और इस हिसाब से सिटिंग गेटिंग के आधार पर इस सीट के प्रबल दावेदार सूरजभान सिंह के सांसद भाई चंदन सिंह हैं। लेकिन जिस तरह से बेगूसराय सीट पर कई सारे नामों पर भाजपा विचार कर रही है, अगर उन नामों पर चर्चा होती है तो गिरिराज सिंह को भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो भाजपा अगर चुनाव लड़ेगी तो गिरिराज सिंह सबसे प्रबल दावेदार होंगे। अरुण कुमार के बारे में क्या संभावना है, क्योंकि लोजपा की सीट रही है और चंदन कुमार और अरुण कुमार दोनों अपने अपने जगह कद्दावर हैं, दोनों का अपना बेस है। लेकिन अगर एक ही को टिकट देना होगा तो ऐसी स्थिति में
भाजपा भी चाहेगी कि अरुण कुमार को जहानाबाद और चंदन सिंह को नवादा से ही चुनाव में उतार दिया जाए। लेकिन देखिए दावेदार और भी हम आपको बता देते हैं, मगही के गायक हैं, भोजपुरी के गायक हैं गुंजन सिंह, उनके पास क्राउड है, नवादा के स्थानीय हैं, खूब लोगों के बीच में कंबल बांटा है, लोगों के बीच में कोविड के दौरान खाना बांटा है और गायक हैं, इस कारण से स्टारडम है। लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में नजर आए हैं और घोषणा कर रखा है कि नवादा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के उम्मीदवार होंगे कि लोजपा के उम्मीदवार होंगे, ये जब टिकट किस पार्टी को जाता है उसके बाद डिसाइड होगा। हालांकि अगर सिंबल नहीं भी मिलता है तो गुंजन सिंह का चुनाव लड़ना 100% फाइनल है। एक और भोजपुरी की कलाकार हैं, काफी चर्चित है और नवादा की बहू हैं, उनका नाम है सीमा सिंह। सीमा सिंह ने लगभग 600 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। वर्तमान में चिराग पासवान के पार्टी में है और सीमा सिंह लगातार नवादा में फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं और भूमिहार बिरादरी का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में सीमा सिंह भी एक प्रबल दावेदार हैं। तो अब सवाल उठता है कि राजद के तरफ से कौन यहां से उम्मीदवार होगा। तो राजद की तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं है और राजद के तरफ से वही उम्मीदवार जो 2019 में चंदन सिंह से चुनाव हार गई थी, राजद की विधायक हैं विभा देवी, जो पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं। विभा देवी के नाम पर कोई किंतु परंतु नहीं है। अब विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लें, जो पूरे विधानसभा का आंकड़ा है, 6 विधानसभा सीटें हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर भूमिहार मतदाताओं की बहुल्यता है और दूसरे नंबर पर यादव आते हैं। बाकी जातियां जो हैं उनकी गोलबंदी ही कोई बड़ा खेल कर सकती है। ऐसे में वारसलीगंज, हिसुआ, बरबीघा, शेखपुरा, गोविंदपुर और नवादा, ये 6 विधानसभा सीटें हैं जो नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। 2024 में क्या होगा, इस पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो फैसला पार्टियों का होगा वही परिणाम में तब्दील होगा। यानी उम्मीदवारों का चेहरा भी इस बार नवादा के लिए काफी मायने रखेगा। भीतरघात कितना होता है यह भी देखना होगा, क्योंकि दावेदार कई हैं और एनडीए और महागठबंधन से सिर्फ एक व्यक्ति को ही टिकट मिल सकता है। ऐसे में बागी और दागी उम्मीदवार भी नवादा के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। अगले वीडियो में आएंगे तो बताएंगे बिहार के किसी अन्य लोकसभा क्षेत्रों का हाल। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।